हरिश्चंद्र से हरिया हो गए। कहा गया है कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, आज पैसा को हाथ फैलाते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। कहते हैं इस समय को बदलते हुए जरा भी वक्त नहीं लगता। आज महाराज हरिश्चंद्र से उस कालू मेहतर ने कहा है कि लो ये लाठी, आज से तुम जल भरने के लिए नहीं जाओगे, मरघट की रखवाली करो। इधर महाराज हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करने के लिए चले गए। इधर रानी तारा ब्राह्मण जी के घर में रह रही है। ब्राह्मण देव ने कहा है कि कहाँ है तुम्हारा पुत्र, जब से आया है कोई काम नहीं करता है, उससे कहो कि बगिया से फूल लेकर के आए। रानी तारा ने रोहित को पास में बुलाया है और कहा है कि जाओ मेरे लाल, ब्राह्मण जी को फूलों की आवश्यकता है, तुम बगिया से फूल लेकर के आओ। रोहित बगिया में चले ही फूल लेने के लिए। ऐसा ही नहीं, बाग में पहुंचे, फूल तोड़ने लगे हैं, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। एक सर्प का रूप धारण किया और फूल में जाकर के बैठ गए। बेटा फूल तोड़ता जा रहा है, वहीं पहुंच गया है जहां विश्वामित्र फूल में बैठे थे। जैसे उस फूल को तोड़ा तो विश्वामित्र ने रोहित को उंगली में डस लिया। बेटा रोहित वहीं जमीन पर गिर गया। विश्वामित्र पहुंचे हैं काशी में, आवाज लगाई है काशी के लोगों, सुनो, किसी का पुत्र बगिया में फूल लेने के लिए गया, उसे किसी सर्प ने डस लिया। किसी का हो तो वो जा करके देख ले। जैसे ही रानी तारा ने सुना, सोचने लगी मेरा ही पुत्र बगिया में फूल लेने के लिए गया, ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही लाल को सर्प ने डस लिया। वो भागी रानी तारा। ब्राह्मण देव ने कहा कहाँ जा रही है, पहले भोजन बना उसके बाद चली जाना। रानी तारा रोने लगी, भोजन बनाने लगी, भोजन बना के रख दिया। कहा ब्राह्मण देव अब चले जाएं क्या? ब्राह्मण जी कहने लगे पहले जा ठाकुर जी को भोग लगा के या फिर चली जाना। और एक बात याद रखना, अगर तेरा पुत्र मर गया हो तो उसे वापस लेकर के मत आना, यहाँ पर फेंक आना कहीं भी। रानी तारा ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में चली है, रोती हुई जा रही है। पहुंची है बाग में, देखा है कि रोहित जमीन पर पड़ा है। पास में गई, रानी तारा ने देखा, अपने घुटने पर सर रख लिया और जवाब दिया लाला तुम्हें क्या हुआ, क्या बात है? आप तो यहाँ फूल लेने के लिए आए थे ना, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? और रानी तारा बोली है रानी तारा
ललान का बोल सुनाई दे, ललान का बोल सुनाई दे। ऐसा ही नहीं, आज रानी तारा रो रही है और बोली है, लाला तुम तो बाग में फूल लेने के लिए आए थे ना, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? कि ललान का बोल सुनाई दे और कांपे तो डसी गयो कालो नाग। ललान ललान का बोल सुनाई दे, कांपे तो डसी गयो कालो नाग। जवाब दिया है, बाग में फूल लेने आयो, बाग में फूल लेने आयो। छोड़े मोए कहाँ को तू धायो, लला मैये समझाए दे, लला मैये समझाए दे, कहाँ पे तो डसी गयो कालो नाग। लला तेरी टेरी रही मैया, उमर तेरी टेरी रही मैया। लेट गो गोदी में छैया, तीर मेरे दिल में बंधाई दे, तीर मेरे दिल में बंधाई दे, कांपे तो डसी गयो कालो नाग। ललान का बोल सुनाई दे, कांपे तो डसी गयो कालो नाग। आज रानी तारा बेटा रोहित को अपनी गोद में रख के रो रही है, कह रही है, लाला तुम तो यहाँ पर फूल लेने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हें ये क्या हुआ? जैसे इतनी बात कही तो रोहित कहने लगे, माँ रो मत, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैया तुम रोना, इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए रोना। आज जा
आज रोहित बोले हैं अपनी मैया से, सुनो मैया, इस संसार में जो भी आया उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। और बोले हैं कि लीनो जन्म सो मरतु है, अब धीर दिल में दीजियो, और एक बार पुचकार के मुँह से प्यार मैया कीजियो। आज रोहित अपनी माँ से बोले हैं कि दुख सुख की जो कछु कैरी, सुमैया मोह से खेले। मैया बिलखत लहरी लला फिर माँ से रमी गोए, चाची मैया रोबत रही लला फिर माँ से रमी गोए। अरे माँ से रमी गोए कि बेटा माँ से रमी गोए, लला फिर माँ से रमी गोए, चाची मैया रोबत रही लला फिर माँ से रमी गोए।